नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गार्डनिंग माय पैशन, गार्डनिंग मेरा शौक़, इसमें देखिए आप। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुदीना कैसे उगाएं। तो ये देखिए, ऑर्गेनिक पुदीना हमने उगाया है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ है और इसकी ग्रोथ आप देख रहे होंगे कि कैसे है। और लोग कहते हैं कि पुदीना जी हमारा ग्रो नहीं होता, पुदीना कटिंग से ग्रो नहीं होता, हम पानी में लगाते हैं, हमें रूट से ग्रो करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुदीना बहुत ही इजी तरीके से एक हार्डी प्लांट है और आपको जैसा पता है कि हमारे डाइजेशन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है अगर पुदीना खाएं। लेकिन पुदीना जो मार्केट में मिलता है उस पुदीने को बड़े गलत तरीके से, बहुत ही गलत एटमॉस्फेयर में उगाया जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कैसे उगाया जाता है, लेकिन जो मैंने देखा है, महसूस किया है, बहुत ही गलत तरीके से उगाया जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपके घर में थोड़ी बहुत जगह ज़रूर होगी जहाँ पे इस तरह का, ये देखिए, ये इस तरह का एक टब आप रख सकें और एक ही टब में ये पुदीना आप ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकते हैं कि आपके घर की ज़रूरत तो पूरी करेगा ही करेगा। हो सकता है कि आपके पड़ोसी भी आपसे ही लेकर के अपनी ज़रूरत पूरी कर लें, क्योंकि एक एक टब के अंदर ये देखिए कि इतना इतना ग्रोथ इसका आया हुआ है और टोटली ऑर्गेनिक। हमने कोई पेस्टिसाइड, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र, कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया है। तो आज मैं इसके बारे में आपको A to Z जानकारी दूंगा कि हम कटिंग से कैसे पुदीना लगा सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, 8 दिन के अंदर ये पुदीना जो है लग जाता है, ग्रो हो जाता है, चल जाता है और 15 दिन में चाहें तो आप इसको दोबारा से तोड़ के खाना शुरू कर सकते हैं। तो चलते हैं, पुदीना मैं कैसे लगाऊंगा, कटिंग से, इन्हीं में से कटिंग काटूंगा और मैं लगाऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, मेरे पास 4 किस्म के हैं। ये जो पुदीना आप देख रहे हैं इसको बाल पुदीना बोलते हैं। ये बिल्कुल ही अलग है। इसकी चटनी बच्चे भी बड़े आराम से खा लेते हैं क्योंकि इसके अंदर कड़वाहट जो है वो ज़्यादा नहीं होती है। ये दूसरा पुदीना है और ये तीसरा। तो एक और वैरायटी मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस तरह से हमने 4 किस्म के पुदीने लगाए हुए हैं। तो आपके छोटे से बालकनी में भी रहते हैं तब भी एक टब में लगा करके और आप काटेंगे, खाते रहेंगे। मतलब इस तरफ से काटते जाएंगे, उस तरफ जब तक पहुंचेंगे आप, तब तक इधर वाला फिर ग्रो हो जाएगा। तो एक ही टब जो है मोर देन सफिशेंट है आपके लिए। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे हम पुदीना इजी वे से ग्रो कर। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने समझाया अभी, तो कैसे हम पुदीना ग्रो कर सकते हैं। बिना रूट के पुदीना ग्रो कर लेंगे, कोई जड़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट पुदीना को काटेंगे और लगाएंगे, उसका मैं पूरा तरीका बता रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमने एक टब लिया, इसमें ये मिट्टी है, इसकी मिट्टी को हम खोद लेंगे ऐसे। इसको मिट्टी को लूजन कर दिया, ये देखिए। और इसमें हम हल्की मात्रा में हम लीफ कंपोस्ट जो अपना बैक्टीरिया कल्चर में तैयार रखते हैं, करते हैं, वो लीफ कंपोस्ट हम इसके अंदर मिलाएंगे और ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। एक टब है, ये देखिए, हमारा ये लीफ कंपोस्ट है जो 10 किलो की पैकिंग में आता है। इसमें से लीफ कंपोस्ट हम लेंगे और ये हमने इतना मिलाया, ये एक इतना हो गया और दूसरी बार हमने ये और लिया। बस इतना बहुत है, सफिशेंट है इसके लिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पूरी तरह से बैक्टीरिया में पत्तों से बना हुआ ये खाद है हमारा और बहुत ही प्लांट के लिए, जो ग्रोथ देख रहे हैं, इसके लिए अमृत समान हो जाता है। मिट्टी आपके पास जैसी भी हो, गार्डन सॉइल होना चाहिए, सिंपल गार्डन सॉइल है। इसका रेशो भी बता दूं, अगर आप रेशो की बात करें तो 7:1 का रेशो मैं लीफ कंपोस्ट के साथ 7:1 का रेशो करता हूं। जैसे कि 7 भाग मिट्टी के और 1 भाग जो है लीफ कंपोस्ट का लेना है आपने, और उसमें आधा, जिस भी मेजरमेंट से वहाँ पे आधा स्टोन डस्ट डालिए और 2 मुट्ठी नीम खली इस टब के लिए बहुत है। तो इस तरह से मिला करके आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। 7 भाग मिट्टी का और 1 भाग लीफ कंपोस्ट का और जिस भी मेजरमेंट से मापे उसका आधा भाग स्टोन डस्ट। स्टोन डस्ट जैसे पुदीना देख रहे हैं, इतना इतना ऊंचा है और ये खड़ा है, गिर नहीं रहा है। देखिए, ऐसे करने के बाद भी ये जैसे लगता है कि रबड़ लगा हुआ हो, इस तरह से वापस हो जाता है। तो ये क्या है, सारा स्टोन डस्ट का असर है। स्टोन डस्ट से क्या है, स्ट्रेंथ आ जाती है पौधे के अंदर, तो वो मिलाना ज़रूरी होता है। और नीम खली की थोड़ी मात्रा मिलानी है। वो क्या है कि एंटी फंगल जो नीचे प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म कर देता है, फंगस और बैक्टीरिया की, तो इसके लिए मिलाना चाहिए आपको। तो ये तो मिट्टी का रेशो हो गया। अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो 6 भाग मिट्टी के और 2 भाग वर्मी कंपोस्ट का, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप गोबर की खाद पुरानी यूज़ करें, तो 5 भाग मिट्टी का और 3 भाग जो है गोबर खाद का आप इसमें यूज़ करके मिट्टी बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी हमारी बनके तैयार है।
ये खाद मिला के। अब हमने क्या करना है कि पुदीने की कटिंग लेनी। रूट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे लगाएंगे कि आपका पुदीना लग जाएगा। तो उसके लिए हम एक कैंची लेंगे। ये कैंची लिया। आप गलती कहाँ करते हैं, आप किसी भी चाकू किसी भी कैंची से आप कट करके लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि पुदीने को या कोई भी पौधा कट करते हैं तो कैंची में पहले से ही कोई बैक्टीरिया फंगस होता है जो कि उसको कटते ही अंदर लग जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि हमें सेप्टिक हो जाता है किसी चीज़ से चोट लगने पे, मांस कटने पे, खून निकलने पे, तो इस तरह से इसको हमें क्या करना है, सैनिटाइज कर लेना है कैंची को। ये होम सैनिटाइज़र जो घरों में आपका है अल्कोहल बेस, ये सभी के पास होता है 80 to 90% अल्कोहल वाला। इसे हम ऐसे सैनिटाइज कर लेंगे इसको। तो ये सीजर जो है वो सैनिटाइज हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। देखिए कहाँ से कट करेंगे। ये हमने ये स्टेम कट की इसकी, ये देखिए। इस तरह से हमने इसकी स्टेम काट ली। बहुत इजी तरीके से कट जाएगा ये। ये हमने कट कर लिया। अब कट करके एज इट इज़ नहीं लगाना है, ये भी एक गलती है। हमें करना क्या है, देखिए ये स्टेम बहुत हल्की नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे से मैच्योर होनी चाहिए स्टेम, और इसको इस तरह से हमने साफ़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से साफ़ कर लिया हमने। क्योंकि जब भी आप इस तरह का मदर प्लांट से लगाते हैं, पुदीना लगाते हैं, तो आपको क्या होता है कि प्लांट के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, इसके लिए आपको इसकी पत्तियां जो है कम से कम लगानी चाहिए। पत्तियां कम से कम इसमें होनी चाहिए ताकि उसको प्लांट के ऊपर लोड ना पड़े इसका फूड का, तो आपका ये ग्रो हो जाता है। और एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे ये नोड है, ये देखिए नोड इसको बोलते हैं। ये जो पत्ती है ये नोड है। कम से कम ये 2 नोड जो है आपकी ज़मीन के अंदर जानी चाहिए, मतलब मिट्टी के अंदर रहनी चाहिए, तभी ये यहाँ से रूटिंग देगा और ये पुदीना आपका चलेगा। आप ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इसको इस नोड से ऊपर से काटेंगे तो वो पुदीना लगना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको पत्तियां निकाल लेंगे। और ये पत्तियां भी काम की हमारी, बहुत बढ़िया चटनी के काम आएगी। तो नोट भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर मैं दूंगा आपको, उस पर भी आप पूछ सकते हैं इसको। क्योंकि कई बार कमेंट में सेक्शन में जा कर के क्या होता है कि इतनी टाइपिंग करनी मुश्किल होती है, वहाँ पे वॉइस मैसेज का जो है वो सेवाएं नहीं है अभी उस पर, तो बहुत सारे लोगों को देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर मैं इजीली आपको वॉइस मैसेज के थ्रू आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ। कट के तैयार है, लेकिन अभी इसको भी ऐसे नहीं लगाना हमने, क्योंकि देखिए ये प्लांट है, इतना हमारा नीचे जाएगा, 2 जो है इसके नोट्स नीचे जाएंगे, तो ये इतना प्लांट जो ऊपर रहेगा तो इसको खाना चाहिए, लोड मांगेगा, और जड़ में कुछ है नहीं अभी। तो हमें क्या करना है, ऊपर से ये कट कर देना है। ये देखिए ये सारे ऊपर से पिंच कर देने हैं ताकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो बर्डन है हमारे प्लांट के ऊपर ना पड़े। तो ये हमने कट करके कुछ इस तरह का रूप बना दिया इसका। हमने इसकी स्टेम कट कर दी। अब ये जो देख रहे हैं 2 निकल रही हैं स्टेम्स, ये निकलेंगी। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। सिर्फ आपको ऐसे रखना है, ऊपर से ही कट कर देना है। इसको नीचे से क्लियर कर दिया हमने। ये देखिए 2-2 3-3 पत्ते ही हमने रखने हैं, और इस तरह से कट करके हम सारा पुदीना ये लगा देंगे। उसकी जो कुछ प्रिकॉशंस है वो मैंने बताई, कुछ और प्रिकॉशंस जो है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये ध्यान रखें, इसकी जो कटिंग लगानी है, ये नहीं कि आप किसी भी दिसंबर के महीने में उठ के और कटिंग लगाने लग जाएं तो लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो है आपका बेस्ट टाइम है, मार्च अप्रैल में बढ़िया कटिंग लग सकती है, मई में भी लग सकती है। जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हार्श हो जाता है, नहीं लगेगा। तो मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीना आप चूज़ कर लें साल के अंदर, और इसमें आप आराम से पुदीने की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, 8 दिन का ही टाइम लेता है। 8 दिन में ही इसकी जड़ें निकल आती है। ठीक 8 दिन बाद मैं इसको फिर से आपको दिखा दूँगा। तो इस तरह से हमने इसकी सबकी टिप जो है कट कर दी। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप एज इट इज़ इसको क्या करेंगे,
इस मिट्टी में हम ऐसे लगा लेंगे। और दूसरा तरीका क्या है कि ये देखिए, अगर इसको जल्दी जड़ निकालना है और 100% सर्वाइवल लेना है तो ये सभी जानते हैं ये एलोवेरा है। और एलोवेरा जो है हम नेचुरल रूट हार्मोन की तरह यूज़ करते हैं। तो नेचुरल रूट हार्मोन की तरह यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना है। ये एलोवेरा का हमने लेना है एक पत्ता, और इसमें देखिए इस तरह से हम ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा, हमने इस तरह से इसको ले लिया कि 3 इंची 2 इंची तक जो है इसके अंदर एलोवेरा का जेल, ये देखिए, ये इसके ऊपर एक कोटिंग लग गई जो कि एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है, न्यूट्रिशन का काम भी करेगा और रूट हार्मोन भी का काम करेगा ये, और बहुत जल्दी इसकी रूट्स हमारे पुदीने की निकल आएंगी। तो ये एज इट इज़ ये हमने ये लगाया, ये देखिए, आपको 1-1 इंची के गैप पे लगा देना है पूरे उसके अंदर। ये टिप कट करने का तरीका ये है कि अगर टिप ना काटें हम तो क्या होगा कि पौधा गिरेगा, झुकेगा, लेकिन हमने टिप कट कर दी तो देखिए सारे के सारे ऐसे खड़े हैं। 2-2 इंची आपको कम से कम जो है अंदर लेना है इस तरह से जेल लगा करके। और ये देखिए, दो 2.5 इंची तक आप हम अंदर ज़मीन के अंदर डालेंगे इसको, और इस तरह से जेल लगाते रहेंगे। प्रॉपर तरीके से जेल जो है लग जाना चाहिए ताकि हमारा जो पुदीने को फंगस की दिक्कत ना आए। 1-1 इंची की दूरी रखिए पौधे से पौधे के बीच में, बहुत जल्दी बढ़िया ग्रो करेगा ये। और आप भी हमारी तरह ही अपना घर का पुदीना खुद भी खाएंगे और अपने पड़ोसियों को भी खिला पाएंगे। सेम देख लें, दोबारा से देख लें, एलोवेरा का पत्ता लिया, अगर इस तरह से मोटा पत्ता ना हो तो उसका जेल निकाल के उसको बना सकते हैं और उसमें भी लगा सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल तरीका, सरल तरीका है, आप अपने घर में आराम से लगा सकते हैं। कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हो नहीं सकता है। और बहुत जल्दी इसी सीज़न में क्या आपको मैं 15 दिन की गारंटी देता हूँ, 15 दिन में आपको ये पुदीना आपका तोड़ने लायक हो जाएगा। आपको अपने हाथों पे ही यकीन नहीं होगा कि आपने लगाया था पुदीना और इतनी जल्दी आपका ग्रो हो गया। तो देखिए इस तरह से ये पुदीना लग गया। अब इसमें हमने क्या करना है, एक बारी पानी डालना है। ये पानी हम इस तरह से डालेंगे, कोई अगर फुहारा है आपके पास तो फुहारा से डाल दें, नहीं तो हाथ बीच में अड़ा के डालिए ताकि इसकी जड़ें जो है डिस्टर्ब ना हो, मतलब निकले ना मिट्टी में से। इस तरह से पानी डाला, एक टब के अंदर 2 से 3 लीटर पानी आप एक बार में डाल देंगे ताकि जो है नीचे तक ये रूटिंग जो है इसकी गीली हो जाए। अब फिर इसको क्या करना है, आपको 5 से 6 दिन तक जो है उसको छाए में रखना है। छाए में इन द सेंस ये नहीं कि किसी कमरे में रख देंगे, आप ऐसा रखिए जैसे हमारे छत पे ही है, तो इसको जो है ना पार्शियल सनलाइट मिलता रहे, 1-2 घंटे की धूप भी मिल जाए तो भी चलेगा। और ये 8 दिन में बिल्कुल आपका देखेंगे कि ये सभी इसके अंदर से जो निकल रही हैं ये शूट्स निकलनी शुरू होंगी और आपका पुदीना बिल्कुल फूटने लग जाएगा, जड़ें आ जाएंगी। तो ये प्रोसेस है। जब आपकी जड़ें चल जाएं तो इसके बाद क्या करना है आपने, ये देखिए, ये लिक्विड है हमारा, बायो फर्टिलाइज़र बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया कल्चर में डिफरेंट प्लांट्स के पत्तों को डिकम्पोज करके फिर बनाया गया है। उसमें 20% हम वर्मी वॉश मिलाते हैं जब वो तैयार हो जाता है तब, और उसके बाद 10% के अराउंड सरसों की खल होती है जो हमारे बैक्टीरिया में फर्मेंटेड होती है ऑलरेडी से डिकम्पोज, उसको मिलाते हैं। तब ये हमारा माइक्रो और मल्टी न्यूट्रिएंट्स ये कंप्लीट तैयार हो जाता है। इसको यूज़ करने का तरीका ये है, 1 लीटर ये निकालना है अच्छे से हिला के, उसमें 4 लीटर पानी मिलाना है, और फिर हमने प्लांट में अकॉर्डिंग टू द हाइट, अब जैसे सपोज करो ये टब है, 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिलाएंगे और इस टब के अंदर लगभग 1 लीटर हम इसको नीचे डाल देंगे, ज़मीन मतलब इसकी मिट्टी में डाल देंगे, और फिर देखेंगे जो ग्रोथ आपकी 20 दिन में होने वाली थी वो जो है 8 से 10 दिन के अंदर वही ग्रोथ आएगी, मतलब ग्रोथ को डबल कर देगा और पूरी तरह से नेचुरल है। इसको रखने का तरीका एक ही है, आपको छाए में रखना है इसको, क्योंकि बैक्टीरिया होता है,
और इसकी लाइफ जो है साल तक भी रख सकते हैं इसको। लेकिन अगर साल भर बाद यूज़ करना है तो आपको 4 लीटर पानी नहीं 6 लीटर पानी मिलाना होगा, क्योंकि जितना पुराना होगा इसकी जो पोटेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये पुदीना लगाने का तरीका है। आप 8 दिन बाद इसको खोल के लिक्विड फर्टिलाइज़र को इसमें डाल दीजिए और फिर देखिए ग्रोथ आपके घर में पुदीना जैसा कि ये देख रहे हैं ठीक इसी तरह का पुदीना आपके घर में उग जाएगा। इतना बड़ा होने के लिए 1 महीने का टाइम लेगा और पुदीना जो है आपका इस तरह से आप भी खाइए और पड़ोसियों को भी खिलाई। तो मैंने जैसे बताया है कटिंग हमने लगा दी, कटिंग से बिल्कुल बढ़िया ग्रो हो जाएगी। अगर नहीं ग्रो होती है आपकी, कोशिश करके देखिए, नहीं होती है तो मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9996928517। रामविलास के नाम से नंबर आएगा 9996928517। और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके ये खाद अगर लेना है आपने, लिक्विड फर्टिलाइज़र या हमारा ये लीफ कंपोस्ट जो है बैक्टीरिया कल्चर में दोनों चीज़ें बनी है, इसको प्राप्त करने के लिए आप इसी नंबर पे कर सकते हैं 9996928517।